दोस्तों, आपकी आज की परिस्थिति किसी एक्सटर्नल वजह से हो या उसके लिए कोई और जिम्मेदार हो, तो क्या आप उन्हें दोष देते रहते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपकी परिस्थिति दोष देने से अच्छी हो जाएगी या फिर कोई आपको मदद करने आएगा। और मदद करने कोई आएगा भी तो कितने दिन ऐसी मदद मिलेगी? ये परमानेंट सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस, सर्कमस्टांसेस के लिए किसी और को या अपने पेरेंट्स को ही दोष देते रहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी में बदलाव की शुरुआत सिर्फ आपसे ही होती है। आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोष देने से आप अपने मन में नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, जैसे गुस्सा, और आप ज्यादा उदास होते हैं। सक्सेस और हैप्पीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन। वो नेगेटिव इमोशंस ही है जिन्होंने इतिहास में मानव जाति को या समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फियर, एनवी, जेलसी, फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, एंगर, हेट्रेड, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। जब सारे नेगेटिव इमोशंस मन से निकल जाते हैं तो सारे पॉजिटिव इमोशंस जैसे लव, पीस, जॉय, एंथुजियाज्म उनकी जगह लेते हैं और आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है। लेकिन ये नेगेटिव इमोशंस मन में क्यों डेवलप होते हैं? गोल्स के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने इसके 4 कारण बताए हैं। पहला कारण या रूट कॉज है जस्टिफिकेशन। आप अपने आप को या औरों को जस्टिफाई या एक्सप्लेन करते हैं कि इन वजहों से मैं गुस्सा हूँ या मैं नाराज हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खराब इकोनॉमी या सेल्स की वजह से अपने जॉब से निकाल दिए जाते हैं और फिर आप अपने बॉस और कंपनी पर गुस्सा हो जाते हैं, तो आप नेगेटिव फीलिंग अपने मन में रखते हैं। ऐसे नेगेटिव इमोशंस आपको ही कंट्रोल करते हैं, कमजोर करते हैं। लेकिन ऐसे समय अगर आप ये कहते हैं कि कंपनी से निकाला जाना तो चलता रहता है, ये कोई पर्सनल थोड़ी ही है, इससे अच्छा मैं दूसरा जॉब देखता हूँ, तो ऐसे वक्त आपकी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। आप शांत होकर अपने गोल की तरफ फोकस्ड हो जाते हैं और जैसे ही जस्टिफाई करना बंद कर देते हैं तो आप तुरंत पॉजिटिव और इफेक्टिव पर्सन बन जाते हैं। दूसरा रूट कॉज है कि आप अपनी किसी गलती को रैशनलाइज करते हैं। एक्सक्यूजेस देकर आप कहते हैं कि आपने जो भी किया सही किया, जबकि वो चीज आपको अच्छी फीलिंग नहीं देती है। आप अपने गलती के लिए अपने आप को विक्टिम बनाते हैं और किसी और को बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। इससे नेगेटिव इमोशंस आपके मन के अंदर जिंदा रहते हैं। ध्यान रखिए कि रैशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन दोनों में आप अपने प्रॉब्लम्स का दोष किसी और को देते हैं। तीसरा कारण ये कि लोग आपको कैसा ट्रीट करते हैं, इसके लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। दूसरे लोग कैसा देखते हैं, कैसे बात करते हैं, इसी से आप सेल्फ इमेज या अपनी पर्सनल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। ऐसे में अगर लोगों के ओपिनियन नेगेटिव होते हैं तो आप गुस्सा होते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं। लेकिन हमेशा एलिनर रूजवेल्ट की ये लाइन ध्यान में रखिए कि आपके इजाजत के बिना आपको कोई इन्फीरियर महसूस नहीं करा सकता। चौथा रीजन है ब्लेमिंग, मतलब आप अपने प्रॉब्लम्स का दोष किसी और को देते हैं। किसी को ब्लेम करना मतलब एक्सक्यूजेस देना होता है। अपना माइंड पॉजिटिव रखने के लिए किसी को भी ब्लेम मत कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए, उनकी कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप नेगेटिविटी और गुस्से को अपने मन में रखते हैं और आप खुद परेशान हो जाते हैं। पॉजिटिव इमोशंस आपको एम्पावर करते हैं और नेगेटिव इमोशंस कमजोर करते हैं। तो सारे नेगेटिव इमोशंस को खत्म करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अपनी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार बनिए। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं तो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती और आप अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी निकाल देते हैं। तभी आप प्रोग्रेस कर पाते हैं। ये ध्यान रखिए कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और दूसरी तरफ गुस्सा रहते हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे उतना ही ज्यादा इंटरनल कंट्रोल आप महसूस करेंगे, जो हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपका हैप्पीनेस डिटरमाइन करता है। जिनके पास एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है उनको कोई बाहरी चीज कंट्रोल करती है, जैसे कंपनी में बॉस, आज की परिस्थितियां या पास्ट के प्रॉब्लम्स। और जिनके पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। ऐसे लोग होपफुल, पावरफुल और कॉन्फिडेंट रहते हैं। न्यूयॉर्क में एक रिसर्च के अनुसार हर किसी इंडस्ट्री में टॉप 3% एम्प्लॉयज का एटीट्यूड कुछ अलग है, जो उन्हें बाकी एवरेज एम्प्लॉयज से अलग करता है। वो 3% एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो पूरे करियर में अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हैं, भले ही उनको सैलरी कोई और देता हो। वो अपने कंपनी के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, जैसे वो खुद उस कंपनी के मालिक हो। ऐसे ही आपने भी अपने आप को देखना चाहिए। ये मानिए कि आपके पर्सनल सर्विसेज कॉरपोरेशन के आप खुद प्रेसिडेंट हैं, जो आपके करियर और लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार है।
अपने पर्सनल सर्विसेज कॉरपोरेशन को हर साल 20 से 30% बढ़ने वाला ग्रोथ स्टॉक बनाइए जिसमें आपकी फैमिली मेंबर्स ने इन्वेस्ट किया है। इसमें अपने करियर और लाइफ की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कीजिए। क्वालिटी आउटपुट, मार्केटिंग, इनकम ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, इन सभी पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पर्सनल सर्विसेज कॉरपोरेशन के लिए मतलब आपके प्रोग्रेस के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। तो अपने पास के चीजों के बारे में कंप्लेंट करने से अच्छा अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना ही ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करेंगे। सक्सेस का एक रूल है कि आप कहां से आए हैं ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आप कहां जा रहे हैं। इसलिए बार बार बोलिए कि मैं ही जिम्मेदार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।